कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निवास कांवरीलाल बड़जात्या और समस्त परिवार चेन्नई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम पुष्प प्रभावना महोत्सव में। दर्शकों, विगत 25 मार्च को परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पाराग सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ। त्रय मुनिराजों के चरण पड़ने से चेन्नई की धरा परम पावन हो गई और चेन्नई वासियों ने ऐसे महागुरुओं के सानिध्य में 26 से 28 मार्च के मध्य धर्मार्जन करने का मंगल अवसर प्राप्त किया। भक्तों ने गुरुवर के सानिध्य में विधान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आयोजित किए ही, साथ ही उनकी मंगलवाणी भी श्रवण की। तो आइए दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं पुष्प प्रभावना महोत्सव की भक्तिमय झलकियां। विगत 25 मार्च को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पाराग सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ। देश के विभिन्न स्थानों से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए जब त्रय मुनिराजों का प्रवेश चेन्नई में हुआ तो भक्तों ने 26 से 28 मार्च तक अनेक धार्मिक आयोजन आयोजित कर धर्म प्रभावना की। इस दौरान भक्तों ने गुरु भक्ति कर मंगल प्रवचन श्रवण किए। इस धारा के ऊपर हमें धर्मवान दिखाई देते, गुणवान दिखाई देते, लेकिन जब हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे, उनकी तलाश में निकलेंगे, तो हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। 26 मार्च को त्रय मुनिराजों के सानिध्य में चेन्नई के खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज को सामूहिक जिनेंद्र भक्ति करने का मंगल अवसर मिला। ऐसी महिमा बतलाते हैं, अंधे भी आंखें पाते हैं। प्रतिमा सहित वर्ण कहलाए, देखती हृदय को भाए। ध्यान तुम्हारा जो धरता है, इस भव से वे नर तिरता है। अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। बहरा सुन सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे। श्रावक श्रेष्ठियों को गुरु भक्ति करने का भी मंगल अवसर मिला। भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके समक्ष भक्ति करते हुए अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान सभी का उत्साह देखने योग्य था। उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूली बाबा, जय हो जय हो जय हो अत्युष्ट स्थापना। सागर जी महाराज साक्षात विराजमान है, जिनके चरणों में जंजरा मृत्यु विनाशना जलम निर्पाम दे। पुष्पदंत सागर जी महाराज साक्षात विराजमान है, जिनके चरणों में काम बाण विनाशना है पुष्पम निर्पाम दे। पुष्पदंत सागर जी महाराज साक्षात विराजमान है, जिनके चरणों में क्षुधा रोग विनाशना है नैवेद्यम निर्पाम दे। सागर जी महाराज साक्षात विराजमान है, जिनके चरणों में सभी लोग निर्पाम दे। नहीं आएंगे, मंच पे आने में जाने में बहुत समय लगता है, चलेंगे सब नीचे से ही करेंगे। इस मंगल अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। धन्य हुए हैं आज हम गुरुवर दर्शन से। धन्य हुए हैं आज हम गुरुवर दर्शन से। मन की कलियां खिल गई आरती करने से। इस दौरान परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को अभिभूत करते हुए सज्जनता का पाठ पढ़ाया। अगर मन में ये धारणा पैदा हो जाए कि हमें अपने परिवार को, अपने घर को, अपने मकान को, अपने भवन को, अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना है, स्वर्गिक बनाना है, थोड़ी डिफिकल्टीज होंगी, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, थोड़ी परेशानी अवश्य होगी, लेकिन जब आपके सामने महाभारत रखा जाएगा, महाभारत के पात्र रखे जाएंगे, अल्पसंख्यक पांडव, जान चाहूंगा आपका, अल्पसंख्यक पांडव बहुसंख्यक
कौरवों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, जीत जाते हैं। ये सज्जनता की सफलता है, ये सज्जनता का प्रमाण है। ऐसे पावन पुनीत अवसर पर धर्मानुरागियों ने संगीतमय आराधना करते हुए गुरुवर के समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। विराजमान है जिनके चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वाम दे वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज जिनके चरणों में संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वाम दे महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वाम दे ओम ह्रीम वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज जिनके चरणों में अनर्घ पत्राप्ताय अर्घम निर्वाम दे। इस दौरान समिति द्वारा आगंतुक महानुभावों का स्वागत सत्कार भी किया गया। धर्मानुरागियों ने जिनेंद्र भक्ति एवं गुरु भक्ति कर धर्म लाभ तो लिया ही, साथ ही बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। ओम नमो ओवछायानम ओम नमो लोय सवसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो इस दौरान परम पूज्य मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने भक्तों को नैतिक ज्ञान देते हुए प्रभु नाम लेने से होने वाला लाभ बताया। आपने कभी विचार किया जब दो हिंदू व्यक्ति मिलते हैं तो बोलते हैं राम राम, क्या बोलते हैं? कभी आपने विचार किया कि राम राम क्यों बोलते हैं? बड़ा अच्छा चिंतन है। राम राम में 108 दाने की माला की जाप हो जाती है। अगर हम हिंदी के वर्ड देखें तो रा नंबर का अक्षर जो है वो 27वां है। रा कौन से नंबर पर आता है? 27वें नंबर का। और रा के पीछे जो आ लगा है वो कौन सा नंबर है? उसका 2। और माँ शब्द जो आता है हिंदी वर्ड माता में 25वें नंबर पर। 25 और 2 27 और रा 27 कितने हो गए? 54 हो गए ना। 27 तो 27 54। एक बार राम बोला तो 54 और 2 बार राम राम बोला तो कितने हो गए? केवल राम राम बोलने से 108 माला का फल मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। विचार करना, देख लेना हिंदी वर्णमाला में रा नंबर का 27वां, आ दूसरे नंबर पर और माँ 25वें नंबर पर है। तो राम राम इसलिए बोल देते हैं कि 108 दाने की माला का फल मिल जाता। और विचार करना, मेरे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज कहते हैं कि राम राम इसलिए भी बोलते हैं कि एक राम मेरे हृदय में और एक राम तुम्हारे हृदय में, राम से राम का मिलन इजुगल टू राम राम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संध्या बेला में श्रावक श्रेष्ठियों को गुरुवर की आरती करने का सुनहरा अवसर मिला। इस दौरान सभी ने झिलमिलाते हुए दीपकों से आरती उतारकर स्वयं को धन्य महसूस किया। हमें को पार करो तुम, हमको पार करो तुम, तुम्हें गुण है भारी। ओम जय पुष्पदंत स्वामी जयकारा। सागर से दीक्षा पाई, विद्या ज्ञान दिया स्वामी, विद्या ज्ञान दिया। गुरुदेव चरण में रह कर गुरुदेव चरण किया। ओम जय पुष्पदंत स्वामी। भक्तों ने शुद्धिकरण के साथ विधि पूर्वक उच्चारित मंत्रों के मध्य ध्वज स्थल का पूजन कर ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। इसके बाद सभी श्री जी की प्रतिमा को लेकर कार्यक्रम स्थल पहुँचे।
कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जिनेंद्र देव की पूजन आराधना कर जलाभिषेक किया। अभिषेक उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने उच्चारित मंत्रों के साथ श्री जी पर शांति धारा अर्पित की। अभिषेक पूजन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक मंडप प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया और मंडल पर अखंड दीप स्थापित किया। इसके साथ ही संगीतमय विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें बैठे इंद्र इंद्राणियों ने पूजा आराधना करते हुए प्रभु के समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। पद प्राप्त अच्युतम निरुपाम घर में लेकर भक्ति का चंदन लाया हो, अक्षय कुसुम चरबर पावन दीप धूप बंदन भाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंडल के मध्य श्रीफल सहित अर्घ्य चढ़ाकर पुण्यार्जन भी किया। मैत्री महावीर मनसापुर महावीराय नमः। अर्घम नृपामति तत्व ज्ञान प्रापार्थम श्री मनसापुर महाविजनेन्द्राय अर्घम नृपामति। विधान में सहभागिता कर रहे सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित तो किए ही, साथ ही प्रभु स्मरण करते हुए विधान मंडल की परिक्रमा भी लगाई। अर्घम नृपामति ओम ह्रीं महाविजनेन्द्राय अर्घम नृपामति ओम ह्रीं महाविजनेन्द्राय अर्घम नृपामति। प्रत्येक भक्त विधान पूजन अर्चना करता हुआ विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहा था। पूर्ण अर्घम नृपामति मनसापुर महाविजनेन्द्राय अर्घम नृपामति। श्री मनसापुर महावीर जिनेन्द्राय अर्घम नृपामति स्वाहा। पूर्ण श्री महावीर मनसापुर महावीराय जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम नृपामति स्वाहा। नर्घवास्यनय श्री महावीराय नाम प्रदत्ताय श्री मनसापुर महावीराय जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मनसापुर महावीराय नमः 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 स्वाहा। इस दौरान साधर्मियों ने श्री जी के समक्ष भक्ति नृत्य कर अपने भाव प्रकट किए और विधान मंडल पर पूजन की विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर पुण्य का संचय किया। अर्घम नृपामति अर्घम नृपामति अर्घम नृपामति। पूजन करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ श्री जी की मंगल आरती उतारी। दिन में विधान पूजन करने के बाद सभी धर्मानुरागियों ने संध्या बेला में पूज्य गुरुवर की मंगल आरती उतारी। तुम हो पाप निवारक, तुम हो पाप निवारक, पुण्य वृद्धि दानी, ओम जय पुष्पदत्त स्वामी।
आरती के बाद देर संध्या तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत चिनवाड़ी स्तुति के साथ हुई। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। क्या हो गया है इनका, बहुत तबीयत खराब है, जाइए जाइए कोई वैद्य को लेके आइए। वो आपको करना पड़ेगा। इसको आप बताइए। इनको कौवे का मांस का सूप बनाकर आपको खिलाना होगा तो इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ आयोजित भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव नाटक मंचन ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर मोह लिया। पूज्य आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज दक्षिण भारत में प्रथम बार आए हैं और उनका पदार्पण चेन्नई में हुआ। यहाँ चेन्नई में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी दिगंबर जैन मंदिर के अंदर कई कार्यक्रम विधान पूजा हुई। उसके बाद में अभी हमारे ओशियन हाइट्स में सुनील जी काला के यहाँ पे प्रोग्राम बना, विधान पूजा हुई। और कल सुबह ओसवाल गार्डन ब्यूरा ओसवाल गार्डन में जाएंगे, वहाँ पे उनका एक दिन का प्रवास है, वहाँ पे उनके कई कार्यक्रम हैं। सारे कार्यक्रम बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ में चल रहे हैं। इसके बाद के कार्यक्रम तो महाराष्ट्र का तमिलनाडु की यात्रा का है और तमिलनाडु की यात्रा के बाद के अंदर मद्रास शहर में उनके चतुर्मास होने की पूरी संभावना है। अभी आप देख रहे थे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 25 मार्च को परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पराग सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश के बाद 26 से 28 मार्च तक त्रय मुनिराजों के सानिध्य में आयोजित हुए पुष्प प्रभावना महोत्सव की मनोहारी झलकियां। इस दौरान चेन्नई वासियों ने विधान आदि कर पुण्यार्जन तो किया ही, साथ ही गुरुवर के मंगल प्रवचन भी श्रवण किए। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही भक्तिमय आयोजन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री निवास कांवरीलाल बड़जात्या और समस्त परिवार चेन्नई।